जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube परिवार आजाद एकेडमी में। एलटी ग्रेड का भी एग्जाम 6 दिसंबर को हुआ है, हिंदी का। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एलटी ग्रेड हिंदी पर ही चर्चा करेंगे। इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने क्वेश्चन सही हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए, और उससे नीचे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं लेकिन श्योरिटी नहीं होगी। चलिए आज हम बात करते हैं फिर कि एलटी ग्रेड हिंदी जो आपका एग्जाम हुआ था 6 दिसंबर को द्वितीय पाली में। 3 से 5 के बीच ये एग्जाम हुआ था। प्री का एग्जाम है। टोटल मार्क्स इसमें जो है, टोटल क्वेश्चन आपके 150 150 हैं, और टोटल मार्क्स जो हैं आपके मार्क्स जो हैं वो आपके 300 हैं। यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था, और नेगेटिव जो थी, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 थी। 1/3 का मतलब 3 क्वेश्चन आपके सही, 3 क्वेश्चन अगर गलत हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही वाला भी चला जाएगा। तो जो बात चल रही है, हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारी कि एलटी ग्रेड की कितने क्वेश्चन आपके सही हों, माइनस और प्लस काट पीट के, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। देखिए आपने अब यूट्यूब पे वीडियो आने शुरू हो गई होंगी। लोग बताएंगे आप 50 60 70 80 90 100, जो भी लोग बता रहे हैं कि 100 प्लस वाला सेफ है, 85 प्लस वाला सेफ है, 90 प्लस वाला सेफ है, कि 80 प्लस वाला सेफ है। इन सब चीजों को आपने देखा होगा या नहीं भी देखा है वो एक अलग बात है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि हम सटीक विश्लेषण कैसे करें कि हमें तैयारी करनी है या नहीं करनी है। चलिए आज उसी चीज को हम लेकर चल रहे हैं। उस सटीक विश्लेषण को के बारे में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। तो हमारी जो टोटल पोस्ट हमने लिखी है आपकी, देखिए टोटल पोस्ट हिंदी में थी 687। अब इसमें प्री में आपके 15 गुना पास करेंगे, यानी 687 अगर पोस्ट हैं तो इनका 15 से आप गुणा कर दीजिए। टोटल कैंडिडेट कितने बाहर आएंगे मेंस के लिए? 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, और 10 130, और 15 छक्का 90, 103। तो ये 10,305 कैंडिडेट आपके इन पदों के हिसाब से, देखिए 15 से गुणा की, 15 गुना आएगा, 15 से गुणा कर दी हमने, तो 10,305 कैंडिडेट आपके मेंस में बैठेंगे, और उनमें से आपके 687 छटेंगे। तो अभी टोटल आवेदन आपका हुआ है 1,29,514। 1,29,514 में से आपके 10,305 कैंडिडेट, आपके लगभग 8% के करीब कैंडिडेट आपके बुला लिए जाएंगे। यानी हर 100 में से 8 लोग आपके सिलेक्ट होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, मतलब जो है कंपटीशन हाई है तो बहुत ज्यादा मेरिट जाएगी, ऐसा भी नहीं है। देखिए पेपर का जो स्तर था वो भी थोड़ा इतना, हम कुछ क्वेश्चंस बहुत सरल थे लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरह के थे। दूसरी बात देखिए, अब हम पेपर के पैटर्न पे बात करेंगे। तो पेपर के पैटर्न क्या था? आपके 120 क्वेश्चन थे सब्जेक्ट से, और 30 क्वेश्चन थे जीएस के। ये 30 वाले भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि ये 30 में से किसी ने 5 6 7 8 जैसे भी सही किए हों, लेकिन कोई श्योर नहीं कि हमारे कितने सही हैं। देखिए ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है इसकी, हिंदी की कल ही ऑफिशियल आंसर की आई है, तो आप उससे देख के अपने चेक कर लीजिए कि आपका मार्किंग क्या बन रही है। कंफर्म मार्किंग आपको पता लग जाएगी। अब मार्किंग आपको कैसे बनानी है, देखिए अब सपोज करिए आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 30 क्वेश्चन छोड़ दिए, 120 क्वेश्चन करके आए। देखिए नेगेटिव मार्किंग में यही बात है। अब आपसे अगर कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे हमने 135 किए, 140 किए, तो 135 40 वाले का प्री में सिलेक्शन नहीं होगा, आप लिख के ले लीजिए। अगर किसी का हो जाए तो आप मुझे बता देना, क्योंकि 135 40 वाला 100% उसने, मतलब जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन तुक्के में लगाए होंगे। 100% क्वेश्चन तुक्के में नहीं, 100% मतलब मैं 100% श्योर हूं कि उसने बहुत अधिक क्वेश्चन तुक्के में लगाए होंगे, तभी वो 140 तक 145 तक पहुंचा है।
तो आप अगर 150 के 150 से क्वेश्चन सही मतलब कर आएंगे तो जाहिर सी बात उसमें निगेटिव के चांस ज्यादा रहेंगे। तो अब आप मान के चलिए 120 से 125 क्वेश्चन अगर किसी ने किए हैं तो काट पीट के उसका कितना बनेगा। सपोज करिए 120 का ही हम ले ले रहे हैं आंकड़ा, 120 क्वेश्चन उसने किए, इसमें से इसके सही कितने गए, सही मान लीजिए हमने 105 क्वेश्चन इसके सही हो गए और 15 क्वेश्चन इसके हो गए गलत। ठीक है, तो 15 जब गलत हुए तो 15 का 1/3 कट जाएगा 5, तो ये आपके 5 क्वेश्चन इसके चले गए। तो 105 में आप 5 माइनस कर दीजिए तो आपका बचा 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन का मतलब उसने 100 क्वेश्चन सही किए। अब ऐसा तो नहीं कि 120 वाले सभी हैं या 120 वाले के 15 ही गलत है, 18 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं गलत। ठीक है, या 130 वाले के अगर सपोज करिए 130 किसी ने किए हैं और 130 वाला अगर 30 क्वेश्चन गलत कराया तो इसके बच्चे कितने 100 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन नंबर उसके वैसे माइनस हो गए तो ये 90 पे ही अटक गया। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि आपका क्वेश्चन आपके कितने किए हैं, माइनस में कितने गए हैं। तो हम अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे कि मेरिट कितनी जा सकती है। तो ये तो आप समझ ही गए हैं। 120 क्वेश्चन अगर सपोज करिए 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट थे तो हिंदी के ऐसा नहीं कि मतलब जो है अब कि 120 में 120 सबके सही हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ये भी 30 में 30 सही नहीं हो सकते हैं। तो 120 क्वेश्चन ये, 30 क्वेश्चन ये, कुल मिला के 150 क्वेश्चन आपके हमने बताए थे। 150 क्वेश्चन ये हैं। 150 क्वेश्चन में आपको कितने सही होने चाहिए कि आपका प्री में क्वालिफाई हो सकता है। तो देखिए जर्नल के लिए अभी तक जो भी मेरे पास रिव्यूज आए हैं, जिन कैंडिडेट्स से बात हुई है, लगभग मैंने काफी लोगों से बात की है, तो उनके हिसाब से जर्नल वाली आपकी 86 से 88 तक जा सकती है क्वेश्चंस। ओबीसी इसे आप एक कम कर दीजिए, 84 से 86 तक जा सकती है। एससी थोड़ा और नीचे आ सकता है, ये आपका 80 से 84 तक एससी जा सकता है। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ, मैं एक अनुमान बता रहा हूं, आप बिल्कुल भी इसे यह ना समझे कि 100% सही होती है। किसी भी आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, कहीं भी आप किसी से भी आप जानकारी लेंगे तो ये केवल एक अनुमान होता है, एक आपका आंकड़ा होता है जिसे हम अनुमान लगाते हैं। 100% हम बिल्कुल भी इसे सही नहीं बता सकते, लेकिन हाँ बहुत हद तक ये आपकी इसी के आसपास जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी के 85 प्लस हैं, अब ये तो हमने क्वेश्चन का नंबर बताया है, इसी को अगर मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे इसका डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो अगर किसी ने 85 प्लस उसका काट पीट के सही है तो उसे मेंस की हिंदी में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका 85 प्लस पर 90% से अधिक चांस है कि उसका प्री क्वालिफाई होगा। देखिए बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी ये, हम कहें 100 के आसपास जाएगी, 100 के आसपास नहीं जाएगी, ये एक अलग बात है भाई। 86 से 88 हमने लिखा तो 86 की जगह 85 आ जाए या 88 की जगह 90 पहुंच जाए, बस 85 से 90 के आसपास ही ये डोलेगी, इससे आगे पीछे नहीं डोलेगी। ठीक है, हो सकता है इससे 85 से नीचे तो आ सकती है, 90 से ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है इसका, तो 90 से ऊपर तो नहीं जाएगी। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अगर आप 85 के आसपास डोल रहे हैं, 85 के आसपास आपने सही किए हैं, तो आपको मेंस की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि मेंस में अब ये नहीं कि आपका पता लगा कि बहुत ज्यादा टाइम आपको मिल जाएगा, मेंस में भी देखिए इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला, फिलहाल इतना टाइम पर्याप्त था तैयारी करने के लिए। और ऐसे ही मेंस में आपको अभी से आप तैयारी करिए, क्योंकि मेंस आपका रिटन आएगा और रिटन के लिए तैयारी कुछ ज्यादा जबरदस्त वाली चाहिए होती है। तो अब ये आप समझ लीजिए एलटी ग्रेड आपके आंसर की जारी हो चुकी है, ऑफिशियल आंसर की है। अब उसे ये मत समझना कि ऑफिशियल आंसर की है उन्होंने एबीसीडी के हिसाब से नहीं दिए, एक पेपर उन्होंने लिया, एक सेट लिया है, उस सेट में जो भी क्वेश्चन सही है उसे आयताकार गोले में इस तरह से बंद कर दिया है और उसे को आयोग की साइट पर अपलोड कर दिया है। तो आप उसे फर्जी आंसर की ना समझना, वो आयोग की तरफ से ऑफिशियल आंसर की है, उसी से आप देख के अपने क्वेश्चन का अनुमान लगा सकते हैं। आप कमेंट में बताइए, जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बताइए कि हमारे कितने नंबर हैं और
कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, टोटल ओवरऑल माइनस और प्लस काट कर कितना बन रहा है। आप कमेंट में बताइए हमें, हम आपको बताएंगे आपको प्री की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगली वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। फिलहाल जो है हिंदी जिन्होंने प्री एलटी दिया है वो मेंस की तैयारी अगर 85 प्लस है तो करना शुरू करिए। साथियों, वीडियो को अगर अच्छी हमारी वीडियो लग रही है तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और कमेंट भी करते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।